नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है अफ्रीका महाद्वीप। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रख के। साथ ही या अन्य सभी जो भी चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, या जहाँ भी जीएस आता होगा, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा एक महाद्वीप है जहाँ से कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर तीनों रेखाएं होके जाती हैं। दूसरा पॉइंट है अफ्रीका के दो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, किलिमंजारो और माउंट केन्या। ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। तीसरा पॉइंट है विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। याद रखेंगे, जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसी झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा भूमध्य सागर में गिरती है। चौथा पॉइंट है जायरे कांगो जिसे बोलते हैं, यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। जायरे या कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यह, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो वह है जायरे या कांगो नदी, और इसी पर स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात स्थित हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे यूपीपीसीएस का या किसी अन्य एग्जाम के पीसीएस में, तो स्टेनले हो गया, लिविंग स्टोन हो गया, चाहे यह प्रश्न हो गया कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, यह सब बार बार पूछे जाते रहते हैं, इसको याद कर लेंगे। जाम्बेजी नदी बहुत महत्वपूर्ण है पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। प्रश्न सीधे आता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वह है जाम्बेजी नदी पर। अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध, बार बार यह बांध पूछा गया एग्जाम में। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है जाम्बेजी नदी पर, इसी नदी पर स्थित है। छठा पॉइंट है जाम्बेजी व लिम्पोपो नदियाँ हिंद महासागर में गिरती हैं, यह भी याद रखेंगे। सातवां पॉइंट है इथोपिया में ब्लू नदी या नील नदी पर ग्रेट रेनेसेंस बांध बनाया जा रहा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी जब यह बांध निर्माण पूरा हो जाएगा, तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। कौन सा बांध? तो ग्रेट रेनेसेंस बांध कहाँ पे है? इथोपिया में। और किस नदी पर बनाया जा रहा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नील नदी पर। आठवां पॉइंट है सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका के उत्तर में स्थित है सहारा मरुस्थल। नौवां पॉइंट है कालाहारी अपेक्षाकृत छोटा है, यह दक्षिणी अफ्रीका में है। बोत्सवाना में इस मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। कालाहारी जो मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका के पास में है और बोत्सवाना देश में इसका सबसे अधिक विस्तार है। 10वां पॉइंट बात करेंगे संसार में सबसे ऊंचा तापमान, सबसे अधिक तापमान गर्मी के दिनों में 58 डिग्री सेंटीग्रेड लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। तो जो लीबिया है वह भी आप देखेंगे तो विषुवत रेखा के एक नज़दीक ही होते चला जाता है। यहाँ कहीं पे अगर अफ्रीका का महाद्वीप देखा जाए, अफ्रीका का कुछ अगर ऐसे कुछ देखा जाए तो यहाँ पे है लीबिया। तो लीबिया विषुवत रेखा यहीं से होकर गुजरती है, तो पास में है, इसलिए 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल अजीजिया में दर्ज किया जाता है। सबसे अधिक तापमान यहीं पे दर्ज किया जाता है गर्मी के दिनों में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है। उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन मिलते हैं। तो विषुवत रेखा जब यहाँ से होकर ही गुजर रही है तो विषुवतीय वन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो विषुवतीय वर्षा वन मिलते हैं कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा में ऊंट और कालाहारी में शुतुरमुर्ग मुख्य जीव हैं।
सहारा में तो ऊँट से ही लोग चलते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। उसी प्रकार कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग मुख्य जीव हैं। हारनाव अफ्रीका के बारे में बात करें तो बहुत से बार पूछा गया है कि हारनाव अफ्रीका में 4 कंट्री दे के पूछ लेता है, इनमें से कौन नहीं शामिल है। तो जो शामिल है उसको देखते हैं। इथोपिया शामिल है, सोमालिया शामिल है और जिबूती। ये 3 देश हार्न अफ्रीका में आते हैं। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। इथोपिया की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी सबसे उत्तर पूर्वी इलाका है इथोपिया, याद रखेंगे। यहाँ पशुपालन का क्षेत्र है। कपास की खेती के बारे में बात करें तो नील घाटी में कपास मुख्य रूप से उत्पादन उसका होता है। 14 नंबर पॉइंट है, तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। संसार में लौंग के कुल उत्पादन का 90% भाग जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में ही होता है। 15 नंबर पॉइंट है, अफ्रीका उत्तरी सीमा से सुएज मार्ग और दक्षिणी सीमा से उत्तम आशा अंतरीप समुद्री मार्ग गुजरते हैं। अगर देखा जाए तो दक्षिणी सीमा से यहाँ से उत्तम आशा अंतरीप है और उत्तरी सीमा पर तो सुएज नहर ही है। 16 नंबर पॉइंट है, अफ्रीका में बुशमैन जिसको कालाहारी में, पिग्मी ये कांगो बेसिन में, तो जनजातियां हैं। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। पिग्मी कांगो बेसिन में और बद्दू ये सहारा में पाए जाते हैं और मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जनजातियां मिलती हैं, मूल जनजातियां अफ्रीकी हैं। कौन कौन? बुशमैन कालाहारी में, पिग्मी कांगो में, बद्दू सहारा में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में। तो मिलाने का आता है कि बुशमैन का मिलान किससे करेंगे आप? कालाहारी से, पिग्मी का कांगो बेसिन से, बद्दू का सहारा से और मसाई का पूर्वी अफ्रीका से। 17 नंबर पॉइंट है, यूरोपीय लोगों ने अपने यहाँ निवेश स्थापित किए। यूरोप ने इसको उपनिवेश बनाया, यहाँ पे गुलाम बना लिया था। तो यूरोपीय लोग, इस महाद्वीप के जो लोग थे, उनके लोगों को काला कहकर पुकारते थे और इसीलिए इस महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप घोषित कर दिया गया था। 18 नंबर पॉइंट है, दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां मेंबर बना। इस ईसाई बहुल्य देश की राजधानी जूबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जरूर याद रखेंगे, जूबा पूछी जा सकती है। यही अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है और यूएनओ का 193वां मेंबर बना है यहाँ। तो राजधानी भी इसकी महत्वपूर्ण है। सूडान से निकल के दक्षिणी सूडान बना हुआ है। तो दक्षिणी सूडान ईसाई बाहुल्य देश है। हम देखेंगे कांगो गणतंत्र के बारे में। जो अफ्रीका के महत्वपूर्ण देश हैं उन देशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे कांगो गणतंत्र। कांगो या उसको जायरे भी बोलते हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग बंटू जनजाति के हैं। तो बंटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जायरे में या कांगो में। उनकी भाषा भी बंटू है। जायरे को वन्य प्राणियों की विशाल विविधता के कारण विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में किस देश को विशाल चिड़ियाघर का देश कहा जाता है, तो होगा जायरे या कांगो। संसार का आधा कोबाल्ट और हीरा इसके दक्षिणी भाग कटंगा क्षेत्र में। अगर कटंगा मिलाने का गया, या तो कोबाल्ट से मिलाया जाएगा या फिर हीरा से मिलता है। यहाँ की जो बकावंगा है, हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पे एक जगह है बकावंगा, वह हीरा उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। याद रखेंगे इस जगह को भी, बकावंगा। हीरा से इसका मिलान करेंगे अगर मिलाने को आता है। आप लोग जानते हैं कि पीछे में कितने क्वेश्चन सामने से मिलाने वाले आते हैं। जायरे का तांबा भंडार विश्व में सबसे अधिक संपन्न है, ये भी याद रखेंगे। जायरे को तांबा भंडार के लिए भी जाना जाता है। किंशासा जायरे की राजधानी है, जायरे या कांगो की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है। बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण देश नाइजीरिया के बारे में। इसे तेल ताड़ पाम ऑयल का देश भी कहते हैं। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु बहुत गर्म है। तो नाइजीरिया जो है वह भी विषुवत रेखा के निकट है। तो यहाँ की जलवायु विषुवत रेखा नाइजीरिया के पास से होकर गुजरती है। अगर अफ्रीका को देखा जाए तो नाइजीरिया यहीं कहीं पे है और यहीं कहीं पे आसपास विषुवत रेखा निकलती है। तो विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ की गर्मी बहुत अधिक गर्मी है, तभी यहाँ के लोग एकदम काले काले दिखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चला करती है नाइजीरिया में, जिसे हरमट्टन कहते हैं। याद रखेंगे, या पूछी जाती है हरमट्टन, तो हरमट्टन का मिलान नाइजीरिया से ही करेंगे। ताड़ की जो होती है गिरी व तेल और मूंगफली के निर्यात में
नाइजीरिया का विश्व में प्रथम स्थान है। याद रखेंगे, इसको अपडेटेड जब डाटा आएगा तो फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। जब भी अर्थ की आएगी इस बार के लिए तो अपडेट किया जाएगा एक वीडियो में, बाकी अभी जानते रहेंगे। लेकिन तार की गिरी हो गई व तेल हो गया तथा मूंगफली के निर्यात में नाइजीरिया का बहुत महत्व है। हाउसा, इन्हें जो मुस्लिम कृषक होते थे उनको हाउसा कहते थे। फुलानी, ये मुस्लिम होते थे, पशुपालक होते थे। एरुबा, ईसाई व समृद्ध होते थे। ये नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं। चाहे फुलानी हो गई, चाहे हाउसा हो गई, चाहे एरुबा हो गई, ये नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं। और फुलानी तो कई बार पूछा गया है, तो ये तीनों जनजातियों को याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। नाइजर नदी पर कैंजी बांध बनाया गया है। महाद्वीप के पश्चिमी देशों में नाइजीरिया ही अकेला कोयला उत्पादक देश है। इस महाद्वीप के जो पश्चिमी देश हैं उसमें नाइजीरिया ही एक ऐसा देश है जो कोयला उत्पादक है। और कैंजी बात याद रखेंगे, किस नदी पर है? नाइजर नदी पे। महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट नाइजर नदी के मुहाने पर हैं, यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो याद रखेंगे लागोस को और पोर्ट हार्कोर्ट को ये नाइजर नदी के मुहाने पर स्थित हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में शिशु मृत्यु दर नाइजीरिया में सर्वाधिक है। यूनिसेफ की अगर रिपोर्ट के हिसाब देखें, जो शिशु मृत्यु दर है वो नाइजीरिया में सर्वाधिक है। बात करेंगे मिस्र गणतंत्र के बारे में। यह विशाल सहारा मरुभूमि का उद्यान है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील इसी देश से गुजरती है। यह देश एशिया महाद्वीप में भी प्रवेश करता है और एशिया का सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। आसवान बांध नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है। आसवान बांध नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है, जिससे सिंचाई की नहरें निकाली जाती हैं तथा जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। याद रखेंगे आसवान बांध कई बार पूछा गया है, किस नदी पर है? नील नदी पर। बात करेंगे अप्रैल व मई में दक्षिण की ओर धूल भरी शुष्क हवा चलती है, जिसे खमसिन कहा जाता है। प्रश्न आता है खमसिन का मिलान किससे करेंगे? मिस्र से करेंगे। यहाँ के किसान को फेल्लाह कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए फेल्लाह क्या है, तो मिस्र के जो किसान होते हैं उन्हें फेल्लाह कहते हैं। कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। काहिरा की बात करें और सिकंदरिया सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। काहिरा या अल कैरो इस मिस्र की राजधानी है तथा समस्त अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। कौन? काहिरा। ये मिस्र की राजधानी भी है। राजधानियों को जरूर याद रखेंगे, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मार्ग के रूप में सुएज नहर मार्ग प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में सिनाई प्रायद्वीप के सुएज जलसंधि को काट कर किया गया। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है। सुएज नहर के दोनों छोर पर पोर्ट सुएज जो कि दक्षिण में है और पोर्ट साइड उत्तर में बंदरगाह है। तो सबसे पहले जान लीजिए सुएज नहर कब बना? 1869 में। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। लंबाई इसकी 162 किलोमीटर। इसके जो दक्षिणी बंदरगाह है उसे पोर्ट सुएज बोलते हैं और उत्तरी को पोर्ट सईद बोलते हैं। हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित यह एक देश प्रायद्वीपीय देश है। अफ्रीका की अगर लोकेशन देखें तो कुछ इस तरह से है इस महाद्वीप में, और यह पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए एक प्रायद्वीप बोलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित यह देश एक प्रायद्वीप के रूप में है, जिसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसका सबसे दक्षिणी छोर उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप कहलाता है। जो उत्तम आशा अंतरीप की बात हो रही थी, एक मार्ग था आने का, तो यह दक्षिण अफ्रीका के एकदम के से ही दक्षिण अफ्रीका के साउथ में ही स्थित है और दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है। पश्चिमी तट के साथ ठंडी जलधारा जिसे बेंगुएला धारा कहते हैं। धाराओं को भी याद रखेंगे इसी साथ। अब बेंगुएला धारा यहाँ चर्चा में आई है तो जानते रहेंगे बेंगुएला धारा यहीं कहीं पे है पश्चिम तट पर। तो पश्चिमी तट के साथ ठंडी बेंगुएला कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा बहने के कारण यहाँ की जलवायु बहुत शीतल है। तो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ठंडा रहता है मौसम। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण पूर्व के उच्च पठार भूमि में मुलायम घास का क्षेत्र बेल्ट कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। बेल्ट कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। बेल्ट प्रदेश को मक्का त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न आ गया मक्का त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आपको मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, मैक्सिको में होता है, उधर नहीं जाना है। मक्का त्रिभुज किसको कहते हैं? अफ्रीका के बेल्ट प्रदेश को। यहाँ की मेरिना भेड़
अच्छी किस्म के ऊन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। ऊन निर्यात में ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका विश्व में दूसरा स्थान है। तो ऊन निर्यात में ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका दूसरा स्थान है। और मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। यहाँ के खनिज उत्पादन में सोना और हीरा विश्व प्रसिद्ध है। इसके उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम स्थान रखता है। बिट वाटरसरैंड की पहाड़ी याद रखेंगे में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। जोहानसबर्ग को स्वर्ण नगर कहलाता है। किम्बरले याद रखेंगे हीरे की खानों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध केंद्र है। इसे डायमंड सिटी कहते हैं। तो यहाँ से क्या क्या आपको याद रखना है? वाटरसरैंड की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। ट्रांसवाल क्षेत्र किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। जोहानसबर्ग को क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी बोलते हैं। किम्बरले किसके लिए फेमस है? हीरे की खानों के लिए। और डायमंड सिटी बोलते हैं किम्बरले को। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। कितने परसेंट? 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। खनन, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी थी, जिसका नामकरण तस्वाने कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन है। केप टाउन के बारे में बात करें तो इस देश का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह है। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ इस देश के 2 अन्य प्रमुख पत्तन हैं या बंदरगाह हैं। तो इस तरह से आपने पूरा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखा, जिसके प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीकी को देखा आपने, नाइजीरिया को देखा, मिस्र को देखा, कांगो को देखा। तो इन सब के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे या महत्वपूर्ण नदियाँ थी या महत्वपूर्ण बांध थे जहाँ से प्रश्न आते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे किम्बरले हो गया, डायमंड सिटी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपने अध्ययन किया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल पर। टेक आइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।